हेलो गाइस। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड सेकंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 को पढ़ेंगे। ये आज से हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारी यूनिट का नाम है एल्केन, साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक एल्केन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एल्केन की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एल्केन एक विवर्त श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें दो प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। यानी कि एल्केन किसे कहा जाएगा कि जो एल्केन होती है वो विवर्त श्रृंखला वाली, यानी कि खुली श्रृंखला, विवर्त का मतलब होता है खुला, तो विवर्त श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। इसके अंदर दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक कार्बन कार्बन और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन। इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसे हम पैराफिन भी कहा जाता है। यानी कि एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। ये किससे लिया गया है? ये लैटिन भाषा के शब्द पैरम प्लस एफिन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसके अनुसार इसका अर्थ भी बनता है, जैसे पैरम का अर्थ होता है कम या लो, एंड जो एफिन्स होता है इसका अर्थ होता है जुड़ाव या बंधुता। यानी कि पैराफिन का जो टोटल अर्थ निकलता है वो निकलता है कि कम क्रियाशील, यानी कि जो हमारा एल्किन यौगिक है वो कम क्रियाशील होता है। ठीक है। एल्किन का सबसे सरल उदाहरण है मेथेन, जिसे हम मार्स गैस कहते हैं, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? लकड़ी के भंजक आसवन से। ठीक है। तो ये हो गई एल्किन की डेफिनेशन। और अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एल्केन्स, यानी कि शाखित और अशाखित एल्केन का IUPAC नामकरण। यानी कि जो हमारे एल्किन हैं उनका हम IUPAC नामकरण करना आज सीखेंगे। तो एल्किन का एल्केन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो तो CnH2n+2 होता है। अब कोई भी एल्केन ले लो, चाहे एल्किन ले लो, चाहे एल्काइन ले लो, किसी भी कार्बनिक यौगिक का यदि हम IUPAC नामकरण करते हैं तो वो जो कार्बनिक यौगिक है उसके अंतर्गत जो कार्बन श्रृंखला होती है उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को हमें चुनना होता है। तो इसके अंतर्गत ये जो 5 कार्बन की कार्बन श्रृंखला है ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। हालांकि ये भी एक 5 कार्बन की ही कार्बन श्रृंखला है। चाहे तो आप इसे कार्बन इस श्रृंखला को ले सकते हैं, चाहे आप इस श्रृंखला को लो। तो हमने इस श्रृंखला को लिया है तो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू इसका नामकरण करना सिखाती हूँ। तो इसके अंतर्गत ये हमारा क्या है? 2 मेथिल पेंटेन है। ये इसका नाम कैसे पड़ा ये मैं बताती हूँ। जैसे 2 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और टोटल ये कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो इसका IUPAC नामकरण होगा 2 नंबर कार्बन पर मैथिल ग्रुप है ना, तो इसलिए 2 मेथिल पेंटेन। 5 कार्बन के लिए पेंटेन का यूज किया जाता है। ये नॉर्मल बेसिक हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हमने 12th में भी IUPAC नामकरण करना तो सीखा है, तो आपको IUPAC नामकरण आता होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत भी हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना होता है। तो ये है 6 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब देख लो, इससे लंबी कार्बन श्रृंखला इस एग्जाम्पल के अंदर हमें नहीं मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इसमें हमने नंबर्स भी डाल दिए। अब नंबर्स डालते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस कार्बन के पास वाले कार्बन या जस्ट उसके ऊपर कार्बन पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा होता है ना, तो जिस कार्बन के पास जितने ज़्यादा ग्रुप जुड़े होते हैं ना उस कार्बन को पहला नंबर दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर था, हमने इसी कार्बन को 1 नंबर क्यों दिया? इसको तो नहीं दिया, इसको इसलिए दिया क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि मैथिल ग्रुप XYZ कोई भी ग्रुप हो, यानी कि जिस कार्बन के पास ग्रुप जुड़ा होता है उसी कार्बन के पास वाले कार्बन को क्या दिया जाता है? 1 नंबर दिया जाता है। इसी प्रकार इसमें यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ अगर यहाँ से देते तो यहाँ कार्बन पर 1 नंबर कार्बन पर मैथिल ग्रुप आता, 3 नंबर कार्बन पर मैथिल ग्रुप आता ना अगर हम 1 2 3 देते तो। लेकिन यहाँ 2 नंबर पर ही क्या आ रहा है? 2 मैथिल ग्रुप आ रहा है। यानी कि ऐसे नंबर्स देते वक्त कम नंबर कार्बन पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो वहाँ से काउंटिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो इधर से हमने नाम दिया 1 2 3 4 5 6। ये हमने सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुन लिया, और कार्बन श्रृंखला को चुनने के बाद अब हम इसका
नामकरण करेंगे। तो नामकरण क्या है कि कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक 4 नंबर कार्बन पर एक और मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें इसका नामकरण होगा 2,2,4 ट्राई मेथिल हेक्सेन, यानी कि 2 नंबर पर 2, एक नंबर 2 एंड 4, 2, 2, 4, 3 कार्बन है तो 3 मेथिल ग्रुप है तो ट्राई मेथिल हेक्सेन, यानी कि 2,2,4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। आई होप आपको IUPAC नामकरण करना समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।